पहले नंबर पे कुटुंब को डिस्टर्ब करता है, दूसरे नंबर पे संताप की असर अपने काया पे पड़ती है। जितने भी बीमारी का जो भी कारण है ना, ये बीमारी का जितना भी कारण है, कहीं ना कहीं WHO ये भी अपने को एक अच्छा दिशा निर्देशन देता है। डिप्रेशन के युग में रोग भी बढ़े, रोज नित नवे रोग आते। एप्पल के जितने मॉडल लॉन्च नहीं होते उतने तो नए रोग लॉन्च होते। प्रतिवर्ष आप पेपर न्यूज़पेपर खोलो, फलाना ये रोग आया, ये वो आया, चिकनगुनिया, डेंगू, फिर ये फेमिया नहीं, वो फोबिया, कितने जात जात के नाम, अपने नाम भी मुंह पे न चढ़े, ऐसे ऐसे रोग रोज हर साल नए लॉन्च होते। उसका सबसे बड़ा कारण है हमारी मानसिक स्थिति कमजोर होने की वजह से। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। एक चिंतक ने अच्छी बुक लिखी है, मेडिसिन, लव, मेडिसिन और मिरेकल। वो तीन चीज पे फोकस किया है उसने। मैं चिंतक का नाम भूल रहा हूं। तीन चीज का फोकस किया है, क्या? मेडिसिन, लव और मिरेकल, बराबर। अगर आप प्यार की एक परिभाषा में अगर उसका मेडिसिन का आप उपयोग करते हो तो आप चमत्कारिक उपयोग उसका कर सकते हो। हमारे एक आचार्य भगवान के शिष्य 2 नंबर ठल्ले जा रहे थे, वाड़े में गिरने की वजह से छोटे दिमाग पे बहुत चोट लगी, खून बह गया, कोमा में चले गए। 1.5-2 साल तक बेड रेस्ट रहे। बाद में आगे 3-4 साल के बाद उनका काल भी हो गया। 1.5-2 साल में बहुत सारी थियरी और थेरापी उनको चल रही थी। उस बीच एक लव थेरापी चल रही थी। क्या चल रही थी? लव थेरापी। प्यार से उनको बताने का, महाराज साहब एक बार बोलो ना, एक बार महाराज साहब मेरे सामने आप नहीं देखोगे, महाराज साहब देखो आप नहीं बोलोगे ना तो मैं रोज आऊंगा, प्लीज आपको बोलना पड़ेगा। ऐसा रोज रोज वो महाराज साहब अलग अलग उनके गुरु भाई 1 घंटा ये बोले, महाराज साहब आपको पता है मैं आपको कितना लव करता हूं, आपके प्रति कितना अटैचमेंट है, आपके बिगर मुझे खाना नहीं पाता है, अब एक बार तो मेरे साथ बोलिए। ये लव थेरापी 1.5-2 साल चली और शुरू हुआ एक नया मिरेकल। उनके शरीर में हाथ हिलने लग गए, उनकी आंखें पटपटाने लग गई, आंखों में से अश्रुधारा बहने लग गई, वो रिस्पॉन्ड करने लग गए। और ये थेरापी, वो जब बुक पढ़े, वो चिंतक की जब बात सुने तो अपने को लगता है कि वाकई में इसमें कोई ताकत है। मन को पिघलाने की ताकत भी अपने मन से ही निकलती है। सही बताऊं, उसी चिंतक ने एक स्टोरी लिखी है, राइट नाम का पायलट है, उसका नाम है राइट। राइट नाम का पायलट है, वो पायलट प्लेन उड़ाता है, वो सब करता है। ये है 1953 की बात। कितने साल पहले की बात हुई है? 1900 ईस्वी सन 1953 की बात, 52 की बात। उस समय आज से 70-80 साल पहले कैंसर की कोई दवा नहीं थी। अचानक गले में कुछ इन्फेक्शन हुआ, डॉक्टर को बताने गए, खाना बंद हो गया, पानी बंद हो गया, और डिटेक्ट हुआ, डायग्नोसिस हुआ कि ये तो कैंसर है। अब उस समय कैंसर की दवाई नहीं थी, बराबर, कैंसर की कोई दवाई नहीं। मन में वो डिस्टर्ब हो गया, बस पायलट से उसने रिजाइन कर दिया। अब वो पायलट की फरज पे नहीं है, अब घर पे अकेला बैठा है, दिन में अक्खा दिन मन में वही ध्यान चल रहा है, अब मैं मर जाऊंगा, अब मैं मर जाऊंगा, अब मैं बच नहीं सकता। उस समय कैंसर की स्थिति ऐसी थी, कैंसर का लोग नाम सुन के मर जाते थे, क्योंकि कैंसर की कोई दवाई उस समय कोई शोधकारों ने शोधी नहीं थी, कोई ढूंढी नहीं थी, कोई उसका आविष्कार नहीं हुआ था। अचानक न्यूज़पेपर के हेडलाइन में एक दवाई का एक न्यूज़ आया कि कैंसर की दवा मेडिकल साइंटिस्टों ने ढूंढ ली है, और टूंकी समय में एक थोड़े समय के अंतराल के बाद उसका परीक्षण करने के बाद सरकार उस पर अप्रूवल देना कि नहीं देना वो सोच में है, विचाराधीन है, और ये दवा बाहर आएगी। अब उसको दवा नॉट फॉर सेल, एक फिजिशियनों को सैंपल के तौर पे वो दवाई दी गई, पर आप नॉट फॉर सेल, उसको बेच नहीं सकते हो आप, उसका परीक्षण चालू है। उसने चारे बाजू तपास करी, जांच करी, ये दवा कहां मिल सकती है, दवा कहां मिल सकती है, अरे भाई दो ना, जो चाहिए पैसा दो, और कहीं से उसने दवा अवेलेबल कर ली। दवाई अवेलेबल करने के बाद वो दवाई लेना शुरू किया। अब उसको ये नहीं पता खाने के पहले लेना, खाने के बाद लेना, दिन में 3 बार लेना, 4 बार, जब मन पड़े वो ले रहा है, जब मन पड़े वो ले रहा है, जब मन पड़े ले रहा है। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने के बाद गले में पानी उतरना शुरू हुआ। 4 महीने के बाद गले से नीचे खाना उतरना शुरू हुआ, पीड़ा में राहत होने लग गई, और लगभग 5-6 महीने के अंतराल में उसका कैंसर गायब हो गया और वापस एकदम फिट हो गया। वापस जिम बीम करके अपने आप को फिट करके, और वापस क्या किया उसने, ज्वाइनिंग कर ली अपने पायलट की जॉब पे, और पायलट की जॉब पे लग गया, प्लेन उड़ा रहा है। ठीक 20 दिन बाद, जैसे ही पायलट में ज्वाइनिंग हुई, उसके 20 दिन बाद न्यूज़पेपर में हेडलाइन आई, और हेडलाइन में लिखा, जो दवाई मेडिकल साइंटिस्ट ने ढूंढी थी, वो दवा मेडिकल साइंटिस्ट के बाद और हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जो अपने मेंबर है, उनको ऐसा लग रहा है कि ये दवा काम नहीं कर सकती,
ये दवा दूसरे नुकसान कर सकती है। इसकी सारी परीक्षण के बाद एक मेडिकल साइंटिस्टों का और मेडिकल के जो ऑथोराइज पर्सन है उनका ये मानना है कि ये दवा अब काम नहीं कर सकती, इसलिए सरकार ने इसको दवा को रद्द कर दी है, कैंसिल कर दी है, अब ये दवा नहीं हो सकती। ये सुनने के बाद, ये पढ़ने के बाद उसके मन में एक अलग विचार आया, तो क्या हुआ, मैंने जो दवाई ली थी उसकी कोई असर मेरी बॉडी पे नहीं हुई, इसका मतलब ये हुआ क्या, ये मिटा ही नहीं मेरा कैंसर। वही सोच में 1 महीना नहीं, 2 महीना नहीं, 3 महीने के बाद वो पायलट मर गया, कैंसर वापस हो गया और वो मर गया। अब मुझे बताओ, उसकी मौत दवाई से हुई, उसकी मौत कैंसर से हुई, उसकी मौत भय से हुई, उसकी मौत मन से हुई? ये सवाल उसने छोड़ दिया है। हमें डिसाइड करना है कि क्या करना है, बराबर। अभी अमेरिका ने थोड़े टाइम परीक्षण किया, एक खूंखार कैदी को पकड़ में लाए, बराबर, खूंखार कैदी को पकड़ में लाए। पकड़ने के बाद कुछ साइंटिस्टों को, अमेरिका गवर्नमेंट को एक एप्लीकेशन की कि हमको इस पर कुछ परीक्षण करना है, इस पर कुछ इन्वेस्टिगेशन करना है, कुछ चीज प्रूफ करनी है। बाद में अमेरिका ने उस पर सोचकर जवाब दिया, ठीक है, ये व्यक्ति हम आपको दे सकते हैं, आप इस पर कोई भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। एक्सपेरिमेंट के तौर पे उस कैदी को यह समझाया गया, ऑप्शन दिया, देख तू गुनाह करके आया है, तुझे मौत की सजा मिलकर ही रहेगी, पर अब देखो मौत की सजा में 2 ऑप्शन देते हैं तुझे। एक सजा यह है कि फांसी से लटका के मार दिया जाएगा, बराबर, और दूसरी सजा यह है, कोबरा लाएंगे, कोबरा, वो कोबरा आपको काटेगा, उसके बाद एक 30 सेकंड में आप मर जाओगे। अब वो 1.5, 2, 3 मिनट तक फांसी लगने के बाद आप तड़फड़ोगे, 3 मिनट के तड़फड़ने के बाद और एकदम अंदर से दुखी होके, बराबर, अंदर से व्यथित होके मरना है या 30 सेकंड में मरना है, आप डिसाइड करिए। उसने क्या चूज किया होगा? 30 सेकंड वाला, कि मैं कोबरा से अपने को ढसवा कर और मरने तैयार हूं, बराबर। अब देखो कमाल, ये सत्य घटना है, आप गूगल में जा सकते हो, ये चीज हुई है, सत्य में हुई है। हुआ क्या, उस साइंटिस्टों ने एक मन पे परीक्षण करना था कि मन की विचारधारा से अपनी बॉडी पे कैसी इफेक्ट होती है, वो बताना चाहते थे। अब हुआ ऐसा, उसको रोज अब वही बताया जा रहा है। क्या बताया जा रहा है? देखो कोबरा डसेगा, उसका मन भी अब क्या लग रहा है, बस 1 दिन बाकी, 2 दिन बाकी। अब वो आता है ना अभी आपके प्रसंग में, 10 days टू गो, 9 days टू गो, उसका मन अब रो वही कर रहा है कोबरा ढसवाने के लिए। क्या रहा, 10 days टू गो, 9 days टू गो, 8 days टू गो, बस चल रहा है। और एक दिन आ गया, साइंटिस्ट आ गए, सारा उसका परीक्षण हो गया, बीपी वगैरह चेक कर लिया, सब कुछ होने के बाद उसको ऊपर क्या पहनाएगा, उसके सामने 15-20 फुट पे एक आदमी कोबरा लेके खड़ा है, उसको दिख रहा है, बराबर। अब उसको तो यही है कि कोबरा ढसवाएंगे और 30 सेकंड में मेरा मामला खत्म, बराबर। और बाद में उसके ऊपर क्या किया, काला कपड़ा पहनाया गया और छोटी सी सुई की नीडल उसको चुबाई, 30 सेकंड में मर गया वो आदमी। और आश्चर्य की बात यह, जब उसकी लाश का पोस्टमार्टम हुआ तो आपको आश्चर्य लगेगा, कोबरा का पॉइजन उसके शरीर में पाया गया। आप समझ सकते हो इस चीज की गंभीरता को। आपकी एक प्रसन्नता कुटुंब पे तो असर कर सकती है, अप्रसन्नता, आपका मन का डिस्टर्बेंस, पर आपका मन का डिस्टर्बेंस आपके शरीर को भी इफेक्ट कर सकता है। आपको भगवान की बात समझ में नहीं आती, कम से कम हेल्थ को बचाने के लिए तो अपने मन को प्रसन्न रखो, अपने मन को बचा लो, अपने मन को सेव कर लो, अपने मन को एकदम स्वस्थ और कोई भी निमित्त में डिस्टर्ब ना होवे उसकी तकेदारी रखो, उसकी जानकारी रखो, उसकी अवेयरनेस रखो कि हमारा मन डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। तीसरे नंबर पे, मन के डिस्टर्बेंस की वजह से जो संताप उठता है उसकी असर होती है अपने कर्मों पे, बराबर। मन शक्तिशाली है, मन दुर्लभ है और मन निर्णायक है। ये 3 चीज मन की विशेषता है, बराबर। एक तो मन शक्तिशाली है, मन कुछ भी कर सकता है। ये 2 मिनट में मन अमेरिका जाना हो तो अमेरिका जा सकता है, बराबर। मन को बचपन में ले जाना हो तो ले जा सकते हो, बराबर। टाइम ट्रैवलिंग के बात आती है, मालूम है, टाइम ट्रैवल कर सकते हो, हाँ कर सकता है, हमारा मन कर सकता है। हमारे बचपन में भी जा सकता है, हमारे बूढ़ापे भी जा सकता है। बचपन में जाएगा स्मृति के तौर पे, बराबर, और फ्यूचर में जाएगा कल्पना से, मैं बूढ़ा होऊंगा तब क्या करूंगा, बराबर। बचपन में अपने थे तो मन में ये कल्पना करते कि मैं बड़ा होकर ये करूंगा, वो करूंगा, ये करूंगा। मतलब मन टाइम ट्रैवल कर सकता है, मन कुछ भी कर सकता है। मन ऊपर जा सकता है, नीचे जा सकता है, मन पाताल में जा सकता है, स्वर्ग में जा सकता है, सब कुछ कर सकता है। मन शक्तिशाली है, मन दुर्लभ है। अपने शास्त्रकार भगवंतों ने कहा है कि मनुष्य जन्म में जो मिला हुआ मन है वो इतना दुर्लभ है, बराबर। हमारे जितने भी भव चक्र में 84 लाख योनि में अनेक बार, असंख्य बार हमारा जन्म हुआ, उसमें सबसे ज्यादा संख्या
भवों की ऐसी है जिसमें हमको मन नहीं मिला है, बड़ी मुश्किल से हमको यह मन मिला है, इतना मन दुर्लभ है और मन निर्णायक है। कर्म बंध का भी मन निर्णायक है, कर्म निजरा का कारण भी निर्णायक है। भगवत गीता में लिखा है कारणम बंध मोक्षयो मनेव मनुष्याणम कारणम बंध मोक्षयो, मनुष्य का मन वो मोक्ष का भी कारण है और बंध का भी कारण है। आप पूजा के कपड़े में भगवान की पूजा करो तो कर्म बंद होता है, कर्म निजरा होती है, और नाइट ड्रेस में रहो तो कर्म बंद होता है, ऐसा जरूरी नहीं है। बराबर, आप आइंबिल करो तो कर्म की निजरा होती है, बराबर, और आप होटल में खाओ, बराबर, तो कर्म का बंद होता है, वो जरूरी नहीं है। भगवान को सामने रखो तो कर्म निजरा होती है, और टीवी के सामने मूवी देखो तो कर्म बंद होता है, वो जरूरी नहीं है। बराबर, आप शत्रुंजय जाओ तो कर्म की निर्जरा होती है, और कश्मीर जाओ तो कर्म का बंद होता है, ये जरूरी नहीं है। बराबर, पर एक बात जरूरी है, अगर आपका मन डिस्टर्ब है तो कर्म बंद होता है, और आपका मन प्रसन्न है तो कर्म की निजरा होती है। मन नक्की करता है हमारा कर्म बंद को और कर्म निर्जरा को। इतना मन शक्तिशाली है, तीन चीज समझ लो, मन निर्णायक है, मन शक्तिशाली है और मन दुर्लभ है। ऐसे मनुष्य जन्म में मिला हुआ मन को हम ऐसे इजी वे में डिस्टर्ब करके और दुखी करके अढलक कर्म का बंद करना, अपने कुटुंब को डिस्टर्ब करना, हमारी काया को भी दाव पे लगा देना, ये कहाँ का न्याय है, वो कहाँ का न्याय है। एक्चुअली प्रसन्नता तो हमारा स्वभाव है। बराबर, गधे को गधा नहीं कहना पड़ता भी तू गधा बन, बराबर, कुत्ते को कुत्ता नहीं कहना पड़ता कुत्ता बन, पर आपको कहना पड़ता क्या मनुष्य तो बनो। मनुष्य का स्वभाव है हंसना और हंसाना, मनुष्य का स्वभाव है प्रसन्न होना और सबको प्रसन्न रखना, पर यह सबसे बड़ी क्राइसिस हमारे जीवन में आई है। तो मन की इतनी बात करने के बाद अब ये अपना डायग्नोसिस होकर अपना एक रिपोर्ट आ रहा है, और रिपोर्ट में साफ साफ लिखा हुआ है कि मन हमारा डिस्टर्ब है, मन हमारा दुखी है, छोटे छोटे निमित्तों में हमारा मन डिस्टर्ब हो जाता है, असमाधि का भोग बनता है। तो अब क्या करना, अब आएगी मेडिसिन का सेशन। बराबर, कि हमारे मन को अब कैसे संभाला जाए, मन को कैसे तैयार किया जाए। एक्चुअली क्या है कि मन में सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है मालूम है, मन जो होता है ना, मन भरने का काम करता है। बराबर, पहले दिन एक दिन मैसेज किया, जवाब नहीं आया, दूसरे दिन मैसेज किया, ब्लू टिक हो गई, फिर भी जवाब नहीं दिया, तीसरे दिन कॉल किए, 3 4 5 10, नो रिप्लाई, कट कर दिया। बराबर, चौथे दिन मंदिर में पूजा करते हुए दिखा, बराबर, सामने नहीं देखा। बराबर, यहाँ LCS में आया और देखा, मुंह मोड़ के चला गया। बराबर, अब वो क्या कर रहा है मालूम है, आप लोग बोलते हैं ना साहिब जी कभी कभी तो हमारी हद हो जाती है, हद नहीं होती है। बराबर, आपका मन हद के बाहर जब भरता है ना सब, तब हद होती है। बराबर, 1 to 10 सारी चीजें याद रखता है। इसने ये किया, फोन नहीं उठाया, ब्लू टिक होने के बाद मैसेज का रिप्लाई नहीं दिया, फिर वो नहीं किया, वो नहीं किया, मेरे सामने नहीं देखा, मुझे बुलाया नहीं, मुझे हाय हेलो नहीं किया, मुझे खाने का नहीं बोला, मेरी शादी में मुझे नहीं, शादी में अपनी शादी थी वहां पे नहीं बुलाया, वो नहीं किया, वो नहीं किया, मन भरने का ही काम करता है। बराबर, सही बताओ, यहाँ पे अगर ऐसा कुछ मशीन लाया जाए, बराबर, और मन का वजन किया जाए तो कितना केजी होगा? इतना मन। मुझे कभी लगता है आप अच्छे कपड़े पहनते हो तो जेब में कचरा नहीं भरते हो, अपने जो जेब होती है ना वहां पे कचरा नहीं भरते हो। आप 50-25 लाख की कार लाते हो, उसमें भी आप कचरा नहीं भरते हो। बराबर, घर में भी आप कचरा नहीं भरते, तो मन में कचरा क्यों भरते हो? मन क्या कचरा है, कबाड़ खाना है क्या? मन गार्डन है, मन गार्बेज है क्या है? गार्बेज है। हर किसी व्यक्ति की चीजें मन में नेगेटिव थॉट्स, इसने ये किया उसने वो किया, इसने ये किया उसने वो किया, इसने ये किया उसने वो किया। पति पत्नी के बीच में भी यही चलता है ना। बराबर, एक दिन पति ने पत्नी को बोला कि घर में आटा खत्म हो गया है, लेके आना, आप जा रहे हो तो LCS में जा रहे हो, रिटर्न होके लेके आना। बराबर, अब LCS में प्रवचन सुनने आया है, रिटर्न में उसको आटा लेके जाना। भूल गया भाई, तुम तो ऐसे ही हो। मेरे भाई की शादी में भी आप ढंग से नहीं आए, आधा घंटा मुंह दिखा के चले गए। पिछले बार तेल लाने का बोला, तेल नहीं लाए। उसके पहले शक्कर लाने का बोला, शक्कर नहीं लाए। उसके पहले मेरी बहन के घर पे डिलीवरी हुआ, आपने कांग्रेचुलेशन का फोन नहीं किया। आता है ना ऐसा? हंस रहे हो मतलब आ रहा है। अब हंस जाओ ना तो मैं समझ जाता हूं कि मेरा तीर बरोबर निशाने पे लग रहा है। इतना कचरा भरने का मतलब क्या? मन को गार्डन बनाना है, मन को गार्बेज नहीं बनाना है। अब कबाड़ खाना थोड़ी है कचरा भरे रखो। अरे यार, आप लोग तो इतने होशियार हो कि दिवाली के टाइम पे भी आपने कचरा बाहर निकालते हो। बराबर, नए कपड़े लाना,
बराबर। घर में कचरा साफ करके बाहर निकालना, दिवाली के टाइम पे भी आप ये करते हो। दिवाली पे आपका मन को भी तो साफ करो। मन को कचरा भरे जा रहे हो, इसने वो किया, उसने वो किया, इसने ये किया, उसने वो किया। मैं आपको एक देखो थियरिकल बताता हूँ, एक चीज प्रैक्टिकल बताता हूँ। किसी घर पे शादी ब्याह है, बराबर। अब शादी ब्याह में देखो उसका मन कैसा काम करता है। शादी ब्याह में देख रही हूं, अंकल का लड़का नहीं आया, उसकी वाइफ भी नहीं आई। अरे वो काम होगा, हाँ तुम तो बस पक्षी लो उसका हमेशा। मुझे पता ही था वो नहीं आया, बराबर। वो नहीं आएगा, मुझे पता था। अब वो शादी के बाद जब वो, अरे यार बहुत बढ़िया शादी थी वो, अरे क्या बढ़िया थी। दूसरे बोला आपकी शादी में तो आपके रिलेटिव के 100% उपस्थिति थी। 100% जैसी कह सकते हो, बाकी जिसको नहीं आना है तो नहीं आएंगे ना, उसको हम क्या कर सकते हैं। मतलब कभी कभी लगता है कि अभिनंदन स्वामी की आराधना हमने सुनी थी, बराबर। फिर सुमतिनाथ स्वामी की आराधना सुनी थी, ये अभाव स्वामी की आराधना है। और अभाव स्वामी की आराधना ऐसी है जहां कुछ नहीं होगा वहीं मन छूटेगा। 32 दांत है, बराबर। 32 में से एक निकल गया, 31 बचे, पर जीभ बार बार कहाँ जाएगी, उस खांचे में ही घुसेगी। जो नहीं है वहीं घुस घुस करेगा, बराबर, वहीं जा करेगा। वो नहीं आए, वो नहीं आए, अरे भाई जो आए उसकी तो कदर कर ले, उसकी तो कदर कर ले भाई। मेरे तेरे 600-700 जने को इनविटेशन दिया, 2 जने नहीं आए, उसको छोड़। इतने लोग तो आए, पर फिर भी मन में वही रहेगा। शादी के बाद तो छोड़ो, उसके बच्चे हो जाए, उसकी शादी हो जाए, उसके घर पे बच्चे भी हो जाए ना, फिर भी उसको पूछोगे ना, ये मेरी शादी में नहीं आया था। अरे इतना कचरा मन में भर लो, इतना कचरा कितने सालों तक, कितने सालों का। यहाँ पे बोलते महाराज साहब नौकर याद नहीं रहता है, वो याद रहता है वापस आपको। आपको पंचिंदी याद नहीं रहता है, पर ये याद रहता है। ऐसा कचरा मन का भरने का काम आप करते हो। मुझे कभी कभी लगता है ना कि आपका मन एक सेव डिपॉजिट वॉल्ट को क्या बोलते हैं मालूम है। आप उसमें रुपया डालो तो रुपया, और कचरा डालो तो कचरा, दोनों ही 4-5 साल में बढ़ता है, वो भी ब्याज के साथ। मन अपना सेव डिपॉजिट वॉल्ट है क्या, जो भी डालो बढ़ती जाएगा, बढ़ती जाएगा। मैं आपको बताऊं, मैं बहुत बड़े दाखले देता हूं कि हम क्या करते हैं। प्लेन चल रहा है, 2 सीटर प्लेन आकाश में से गुजर रहा है, अचानक क्रैश हुआ। क्रैश होने के बाद नीचे जहां गिरा ना, वहां कब्रिस्तान था, वहां कब्रिस्तान में गिरा, बराबर। सरकारी की पुलिस फोर्स में किसी स्पेशल फोर्स को एक काम दिया गया, एक भाई को काम दिया गया कि आप रिपोर्ट बनाइए कि भी क्या वहां पे हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, सब बताइए आप हमें। वो भाई अब काम शुरू करी उन्होंने, और सब तपास करना शुरू किया, जांच पड़ताल शुरू करी, बराबर। 2 दिन के बाद रिपोर्ट आई। रिपोर्ट में लिखा था 2 सीटर प्लेन क्रैश हो गया है, लगभग 14 लोग मर चुके हैं। समझ में आया, 14 लोग मर चुके हैं, 14 और भी 10-12 की संभावना दिख रही है। कार्य चालू है, आपको पक्की रिपोर्ट 2 दिन बाद दी जाएगी। अब ये 2 सीटर प्लेन में कितने मरेंगे मुझे बताइए, 2 ही मरेंगे ना। सुपार्श्वनाथ भगवान के मंदिर के मूल नायक भगवान का नाम क्या, ये सही प्रश्न हुआ नहीं है। 2 सीटर प्लेन में मरेंगे कितने, 2। अब उसने कौन से निकाले मालूम है, जो जमीन में गड़े हुए थे वो निकाले जा रहा है। उसको ये पता नहीं है कि भाई 2 ही मरे तो 2 का ही रिपोर्ट देना है। हम भी तो वही करते हैं ना, जब सामने वाले को कुछ बोलना शुरू करते हैं, सामने वाले को कुछ कहना शुरू करते हैं, तो जमीन में डटे हुए गड़े मुर्दे को हम निकालना का काम करते हैं। ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। ऐसा ही आप करते रहोगे तो मन भरने का काम करता है। और ये मन के अंदर इतनी चीज भर रखी है ना। आपको पता है ये पेन है मेरी, इसका वजन बड़ी मुश्किल से 10 ग्राम होगा। कितना, 10 ग्राम वजन है। इसको अगर मैं पकड़ के रखूंगा 1 घंटा तो शायद मेरे हाथ में पेन शुरू होगा। 4 घंटा पकड़ के रखूंगा तो शायद इसमें हो सकता है कि मेरे हाथ में स्टिफनेस आ जाए, बराबर। और 24 घंटा पकड़ के रखूंगा तो शायद हो सकता है कि मेरा हाथ पैरालिसिस का भोग बन सकता है, इफेक्ट हो सकती है, बराबर। अब मुझे बताइए 1 घंटा, 4 घंटा और 10 घंटा और 24 घंटा, इसमें दर्द में परिवर्तन दिखा, पर यह पेन के वजन में कोई परिवर्तन दिखा क्या, नहीं दिखा ना, बराबर। आप जब 10 ग्राम जितना भी किसी का कुछ मन में कचरा भर के रखोगे ना, तो वो कचरे के वजन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर मन की पीड़ा में, मन की व्यथा में, मन के दुख में, वजन में बहुत ज्यादा फर्क देखते मिलेगा। 1 साल में देखोगे तो और पीड़ा बढ़ेगी, 2 साल के बाद और पीड़ा बढ़ेगी, और 4-5 साल में तो और पीड़ा बढ़ेगी। तो हम ये मन का कचरा क्यों साफ नहीं कर देते, एकदम क्लीन करते, बराबर। मन में रखने का नहीं। कुमारपाल महाराजा, उनके मंत्री बाहर के मंत्री को एक शत्रुंजय के तीर्थोद्धार का काम सौंपा गया, और आलिशान आरस पहाड़ का आदिनाथ भगवान का जिनालय बनके तैयार हो गया। और जब
वहां के कामगिरी के जो कारीगर थे, उनका जो मेन मुकादम था, जो मैनेजर था, वो मंत्री बाहर के पास आया और बोलता है कि मंत्री स्वर, जिनालय बहुत जोरदार तैयार हो चुका है, अब आप प्रतिष्ठा की तैयारियां कर सकते हो। और उस समय यह स्थिति हुई कि उसने ये समाचार देने के बदले में क्या किया मालूम है आपको? सोने की जीभ 32 दांत को साथ बनाकर उसको गिफ्ट दी कि जिस जीभ से तूने ये मंदिर का जीर्णोद्धार का समाचार दिया है, ये जीभ को भी धन्य है, ये जीभ रख, ये सोने की जीभ। अचानक दूसरे दिन हवा का प्रेशर बढ़ने से पीछे की दीवार टूटी, दीवार का पूरा वजन मंदिर पे आया, मंदिर में दरारें पड़ गई, सारे खंबे हिल गए, सब पिलर आगे पीछे हो गए, पूरा जॉइंट सब खुल गया। और अचानक वापस मंत्री स्वर के पास वहां से आदमी आया, मंत्री स्वर, आपके लिए आप कैसा समाचार लाया हूं जो बोलने में मेरी जीभ चल नहीं रही है। और नीची मुंडी रखकर बोलता है कि मंत्री स्वर, बहुत खराब समाचार है। अरे क्या हुआ बता तो सही। आपने जो जितने बड़े चाव से लखलूट संपत्ति लगाकर जो मंदिर बनवाया था, वो मंदिर पूरा हिल चुका है और पूरा डैमेज हो चुका है। अब फिर से उसको उतार कर नया बनाना पड़ेगा। बाहर मंत्री अंदर गए, एक सेकंड का भी विलंब करे बिगर, और 2 जीप उसको सोने की 32 के साथ भेंट दी। वो आश्चर्य में स्तब्ध था। वो बोलता है कि मंत्री स्वर, ये क्या? दोस्त, तूने कितने कमाल के समाचार दिए हैं। इस जन्म में 2-2 बार जीर्णोद्धार का लाभ अगर किस व्यक्ति को मिलता हो तो क्या वो आनंद का विषय नहीं है क्या? वो खुशी का विषय नहीं है क्या? और ये ले जीप, मतलब एक भी बार वो कचरा मन में नहीं रखा। तुमने ध्यान क्यों नहीं रखा? तुमको सीमेंट बराबर लगानी थी, आपने काम कमजोर किया है, आपको ये इसके लिए मैं पैसे दे रहा हूं क्या? कोई जात का मूल्यांकन नहीं, कोई भी जात का उसके दोषों का एनालिसिस नहीं, उसकी गलती का नहीं। मन में कचरा बिला नहीं, साफ रखा नहीं, मन में क्लीन करके और सीधा उसको अप्रिशिएट किया। तो हमारा मन क्या है मालूम है? मन को क्लीन करो। सबसे बड़ा ये बहुत अपना है कि मन को एकदम क्लीन करो।